हेलो टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर हिंदी के सूरदास जी के बारे में पढ़ेंगे। सूरदास जी के कुछ जीवन परिचय के बारे में जानते हैं, फिर इनके पदों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सूरदास जी का जन्म 1478 में हुआ था। कहाँ? रुनकता गांव में। सूरदास जी के फादर का नेम था रामदास और इनके गुरु जी जो थे उनका नाम था श्री आचार्य वल्लभाचार्य। ओके। इनका निवास स्थान श्रीनाथ मंदिर था जो कि एक पहाड़ पर बना हुआ था। ये क्वेश्चन मेनली पूछ जाता है कि जो सूरदास जी का निवास स्थान था उसका नाम बताइए और वो कहाँ पर स्थित है। सूरदास जी की डेथ 1583 में हुई थी। कहाँ? परसौली में, परसौली गांव में। ओके। इन्होंने अपने जीवन काल में कई ग्रंथ लिखे। मेनली इनके 3 ग्रंथ हैं इम्पोर्टेंट, पर इन्होंने और भी कई ग्रंथ लिखे हैं जिनमें सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी सब इनके मेन ग्रंथ हैं। अगर हम इनकी भाव पक्ष की तरफ बढ़े तो सूरदास जी श्री कृष्ण के बहुत ही अनन्य भक्त थे। अनन्य मतलब कि जो कृष्ण थे वो सबसे इम्पोर्टेंस सूरदास जी को देते थे, इसलिए यहाँ पे अनन्य कहा गया है। इनके काव्यों में भावों का सागर लहरा रहा है। सूरदास जी बहुत ही उच्च कोटि के भक्त हैं, भक्त थे। सूर इनका शॉर्ट नेम है सूर, जैसे आपका घर पे शॉर्ट नेम होता है वैसे। सूर की भक्ति सखा भाव की थी। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का विस्तृत वर्णन किया अपने बुक्स में। आप कभी इनकी बुक्स खरीदिए। वैसे भी हर बुक्स में 10th क्लास की मेनली बुक में तो इनका सारा पिक्चर दे रखा है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट तरीके से लिखा है। इनके पहले पद की तरफ देखें तो उदो तुम हो अति बड़भागी, अप्रस रहत स्नेह तगात, नाहिन मन अनुरागी, पूर्णनी पात रहत जल भीतर, तरस देहन दागी, जो जल माँ तेल की घाघरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाव न बैरियो, दृष्टि न रूपी प्रागी, सूरदास अबल हम भोरी, गुरु चांटी ज्यो पागी। अर्थात इसमें ये कहा गया है, सूरदास जी की इसमें तारीफ की गई है कि तुम तो श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम में नहीं फंस सके और हम उनसे दूर रहकर भी उनके प्रेम के जाल में फंस गए। देखिए, पहली लाइन में कहा था कि उदो तुम हो अति बड़भागी। तो हम इस पूरी पंक्तियों में गोपियाँ जो हैं वो उद्धव से व्यंग करती हैं कि तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से वंचित रहे, उनके प्रेम से दूर रहे। अप्रस रहत स्नेह तगात नाहिन मन अनुरागी। इसका मतलब यही है कि तुम बहुत भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से वंचित हो। पुरीन पात रहत जल भीतर, तारस देना दागी। इसका मतलब है कि तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है लेकिन जल में डूबने से वो बचा रहता है। आपने कभी देखा ही होगा, टीवी सीरियल्स में देखा होगा, कमल रहता तो कीचड़ में है, पानी में है, पर वो पानी में डूबता नहीं है। ठीक है। ज्यों जल माई तेल की घाघरी, बूंद न नाको लागी। जिस प्रकार तेल की जो घाघरी होती है वो जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती, ठीक उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण की प्रेम की नदी में स्नान कर तो रहे थे लेकिन उनके प्रेम से तुम बहुत दूर थे, बहुत ज़्यादा दूर थे। उनके प्रेम का छींटा तुम पर नहीं पड़ा। तो यहाँ पे कंपैरिजन किया है उद्धव का। ओके। सूरदास अवला हम बोरा, गुर चांटी जो पागी। कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम में नहीं फंस पाए और हम भोली भाली गोपियाँ उनके प्रेम में फंस गए।
इन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया अपने थ्रू, जैसे गुड़ चांटी जो पागी, मतलब जैसे चींटियाँ गुड़ को देखकर उसकी तरफ आकर्षित होती है, वैसे ही गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में फंस गई और उसकी तरफ आकर्षित हो गई। अब हम इनका दूसरा पद देखते हैं। मन की मन ही मांझ रही, मतलब गोपियाँ उद्धव से अपनी पीड़ा बताते हुए कह रही हैं कि श्री कृष्ण के गोकुल छोड़कर चले जाने के उपरांत उनके मन में स्थित कृष्ण के प्रति प्रेम भावना मन ही मन में रह गई, कि मन ही मन मांझ रही कि हमारी जो प्रेम भावना थी कृष्ण के प्रति वो हमारे मन में रह गई। कहस जाई कौन पैदो ना ही परत कही, मतलब वे सिर्फ इसी आशा से अपने तन मन की पीड़ा को सह रही थी कि जब कृष्ण वापस लौटेंगे तो वे अपने प्रेम को कृष्ण के समक्ष व्यक्त करेंगे और कृष्ण के प्रेम की भागीदार बनेंगी। मतलब कहस जाइन कौन पे बदो ना ही परत कहीं, उन्होंने तो ये सोचा था कि जब कृष्ण वापस आएंगे तब हम उन्हें अपने तन मन की बात बताएंगे, अपने दिल की बात बताएंगे कि हम उनसे कितना प्यार करती हैं, पर श्री कृष्ण लौट के नहीं आए थे। अवधि धारा सावन की तन मन बिथा सही, इसका मतलब यही है उनके तन मन में जो प्यार था कृष्ण के प्रति वो उनके मन में ही रह गया। अब इन चौक सरदेशनी सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही, परंतु जब उन्हें कृष्ण का योग संदेश मिला जिसमें उन्हें पता चला कि वे अब लौटकर कभी नहीं आएंगे, तो इस संदेश को सुनकर गोपियाँ टूट गई और उनकी विरह की व्यथा और बढ़ गई। सूरदा सब दीर दरही क्या मर्यादा न लही, तो उनके प्रेम की जो मर्यादा थी वो अब नहीं रही थी, क्योंकि एक तो इतने टाइम वो दूर रहे और अब वो आ भी नहीं रहे, अर्थात अब श्री कृष्ण वापस लौट कर नहीं आने वाले हैं और इसी कारण अब उनकी प्रेम भावना कभी संतुष्ट होने वाली नहीं है। उन्हें कृष्ण के रूप सौंदर्य को दोबारा निहारने का मौका अब नहीं मिलेगा। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब वह हमेशा के लिए श्री कृष्ण से बिछड़ चुकी है, हालांकि बिछड़ चुकी है क्योंकि अब तो वो लौट कर नहीं आएंगे, तो वो राजनीति में पड़ गई हैं। और किसी कारणवश गोपियों के अंदर जो धैर्य बसा हुआ था कि श्री कृष्ण आएंगे, हम उन्हें अपने मन की बात बताएंगे, अब वह भी टूट चुका है। इस वजह से गोपियाँ जो है वो अपने वियोग में कह रही हैं कि श्री कृष्ण ने सारी लोक मर्यादा का उल्लंघन किया, लेकिन उन्होंने हमें धोखा दे दिया। ओके, आज हम 2 पद करेंगे, नेक्स्ट 2 पद हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। बाय बाय।